Hello everyone. Let's start our video class on how to frame questions. इंग्लिश में हम क्वेश्चंस कैसे बनाएं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से अच्छे इंटेलिजेंट स्मार्ट बच्चे भी सिंपल सेंटेंस तो बना लेते हैं, लेकिन उसी बात के लिए अगर क्वेश्चन बनाना होता है तो उनके ग्रामेटिकल एरर्स हो जाती हैं। तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ आज हिंट्स लेते हैं। सबसे पहले हमको ये पहचानना है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। ठीक है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये क्या बात है। आप मेरा क्वेश्चन सुनकर देखिए। मैंने पूछा, क्या आज राम आया है? क्या तुमने उसको पेंसिल दी? क्या उसने खाना खा लिया? अब क्या आज राम आया है, इसका अगर आप आंसर सोचें तो आपके पास दो ही आंसर हैं। या तो आप बोलेंगे कि हाँ, या आप कहेंगे नहीं। क्या तुमने उसको पेंसिल दी? आपके पास दो ही आंसर हैं, हाँ मैंने दी, नहीं मैंने नहीं दी। ठीक है। अब अगर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, आज राम क्यों नहीं आया? तुमने उसको पेंसिल किस लिए दी? क्या इन दो सवालों का जवाब भी आप हाँ या ना में दे सकते हैं? नहीं। इसलिए आप इस बात को इस तरह से समझिए कि हमारे सामने दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर या तो यस होगा या नो, बस यही होगा। और एक क्वेश्चन वो जिसका आंसर यस या नो हो ही नहीं सकता। यानी हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं, जिनको हम शॉर्ट में बोलेंगे यस नो टाइप क्वेश्चंस, और दूसरा बोलेंगे WH टाइप क्वेश्चंस। अब ये WH क्या है? आप अगर देखें तो जितने क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनमें ज़्यादातर WH यूज़ होता है। बोलकर देखिए, वाई, वेयर, वॉट, व्हेन, हाउ मेनी, हुज, होम, विच, व्हेन। ठीक है, तो ज़्यादातर WH वर्ड्स का क्वेश्चन वर्ड्स में यूज़ होता है, इसलिए हम क्वेश्चन वर्ड्स को WH वर्ड भी बोल देते हैं। तो हम एक बार अब कुछ एग्जाम्पल्स इंग्लिश में देखते हैं। मैंने पूछा, इज़ इट योर पेंसिल? यस, इट इज़ माई पेंसिल। नो, इट इज़ नॉट माई पेंसिल। ठीक है, क्या ये आपकी पेंसिल है? तो आपके पास दो ही जवाब आए, हाँ है, नहीं मेरे पास पेंसिल नहीं है। यही बात अगर मैंने पूछी, हुज पेंसिल इज़ दिस? ये पेंसिल किसकी है? आप हाँ या ना नहीं बोल सकते, आपको बताना पड़ेगा कि दिस पेंसिल इज़ माइन, दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ हर पेंसिल, दिस इज़ सीताज पेंसिल। आप कोई भी आंसर उसमें फिट कर सकते हैं। इसलिए कुछ और क्वेश्चंस के एग्जांपल लीजिए यस नो टाइप में। इज़ इट संडे टुडे? ठीक है, क्या आंसर आपने सोचा, यस या नो? आप बता सकते हैं, संडे है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। विच डे विल कम आफ्टर संडे? क्या आप हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि मंडे कम्स आफ्टर संडे। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ये छोटी सी बात कि हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। यस नो हम क्वेश्चन को बोल कर देखेंगे कि उसका आंसर हाँ या ना में है, और WH वर्ड में है किस तरह से है। ठीक है, आज हम सिर्फ बात करेंगे कि यस नो वाले क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं। अगर हमारे सामने यस नो वाला क्वेश्चन है तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को उस हेल्पिंग वर्ब से बिगिन करिए। आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाइए, फिर सब्जेक्ट लाइए, फिर मेन वर्ब लाइए, तो आपका सेंटेंस, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेंसिल। ये मेरी पेंसिल है। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन में बदलना चाहती हूँ तो मैंने इस को बाहर लिख दिया, इज़ दिस माई पेंसिल? क्या ये मेरी पेंसिल है? ठीक है, सिर्फ आपने इसको पहले कर दिया, बाकी सब कुछ वही है। फिर मैंने पूछा, आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या तुम बाज़ार जा रहे हो? मैंने आर को सबसे पहले लगाया, फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया,
फिर मैंने बाकी की चीज़ लगाई। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारी किताब ये है, दिस इज़ योर बुक। अब इसको मैंने क्वेश्चन में पूछा, क्या ये तुम्हारी किताब है? इज़ दिस योर बुक? ठीक है, तो इस तरह से आप भी छोटे छोटे से सेंटेंसेस को पहले हिंदी में बोलिए। अगर वो हाँ और ना का जवाब आ रहा है तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब को से अपने क्वेश्चन को बिगिन करिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए और बीच में अपने सेंटेंस को बनाना सीखिए। आज के लिए इतना ही। दोनों तरह के सेंटेंस को हिंदी में पहचान के फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। बाय।